क्या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है? क्या आपके पार्टनर ने आपसे कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है, या फिर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई है? आप दोनों का रिश्ता कहीं स्टक हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप दोनों के रिश्तों में आ गई है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या है, आपके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करूँगी। मैनिफेस्टेशंस आपकी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओके, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। मैनिफेस्ट कीजिएगा 111, जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है उसको क्लेम कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाइए। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में इनको लेकर के। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड पहला आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द हायरोफेंट। ओके, प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आ चुकी है टॉरस, वृषभ राशि। द डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आई है। जस्टिस, द स्टार। फाइन। चलिए पहले ये समझते हैं, फिर इन कार्ड्स का क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर है ना, वो या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई इस तरीके की सिचुएशन है या कोई इस तरीके का इंसान है जो इन पे ना ऑब्सेस्ड है। मतलब कोई तो है इनके रिलेशनशिप के साथ, इनके साथ, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है ना कि अगर आपके पार्टनर देखिए मैरिड है या फिर ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई और है, तो आपके पार्टनर्स, आपके जो पार्टनर है ना, वो उस सिचुएशन में अभी स्टक दिख रहे हैं, राइट। उस सिचुएशन से अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। आप, उनका ध्यान डेफिनेटली आपकी तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अभी आपकी एनर्जीज़ को ना ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। या तो आपके आने के बाद कोई और नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अधूरा रह गया है, या नो कांटेक्ट आ गया है, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है आप में से कई लोगों के साथ कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, जिसकी वजह से चीज़ें उतनी सेटल डाउन हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। बट हाँ, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कुछ स्टेटस या फिर कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, वो चीज़ों को लेकर के ना समझ नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो उनको समझ में आ रहा है सही गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है, वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो हैं जिस भी सिचुएशन में अभी है ना, वहाँ थोड़े से ना प्रॉब्लम ज़्यादा ही चल रही है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ना ये आपकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर वन वे रिलेशनशिप चल रहा है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि भाई वन वे रिलेशनशिप चल रहा है, आपकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स आ रहे हैं, सामने से एफ़र्ट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आते आते बंद हो गए हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने आ ही नहीं रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ देखो, ऑल्दो आपके पार्टनर को आपके लिए फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस अभी उनके फेवर में नहीं आ रही हैं कि वो आपको ओपनली अपने दिल की बात बोल सकें, आपको ओपनली कन्फेस कर सकें, अपने दिल का प्यार आपको बता सकें, है ना। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इनको ना दुनिया से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कौन उनको पसंद करता है नहीं करता है।
बट जो एक रिलेशन है वो ना आप दोनों का, वो डेफिनेटली है, उनकी साइड से भी प्योर है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं और आपसे एक होप मिलती है इनको। सो प्रोमिनेंटली एक्वेरियस कुंभ राशि निकल के आई है, एक होप ज़रूर आप इनको देते हो, आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं उनको पूरा भी करना चाहते हैं। बट आप देखिए अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर वो अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी, हालांकि आपको नो कांटेक्ट दिया है या फिर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टिल आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि आप एक गोल्डन स्टार हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा उनको खुश देखना चाहते हो, ठीक है, आप उनका कभी गलत नहीं चाहते हो, और आप ऐसे इंसान हो जो कि हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहते हो, उनका गलत नहीं चाहते हो। तो ये चीज़, इस चीज़ का एहसास उनको है, ठीक है, लेकिन साथ ही वो जिस तरीके से आपके लिए फ़ील करते हैं ना, वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना चीज़ें जैसे आ रही हैं वैसे चलते रहना चाहिए, तो गोइंग विद द फ्लो वाला इनका कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहो, जैसा हो रहा है वैसा चलते रहेगा। तो आपको समझाने की भी कोशिश की होगी, ठीक है, कि अभी जिस चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे चलने देते हैं, थोड़ा टाइम आएगा, जैसे ही समय सही आएगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़ रखी हैं, ठीक है। पे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड सी, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है सी, 2 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, स्टक सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, ना आपको छोड़ते बन रहा है ना ही आपके साथ आते बन रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए डेविल के साथ क्लैरिफाई कर रहा है, द फूल, जस्टिस को क्लैरिफाई, ओ गॉड, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड स्टार को क्लैरिफाई। वाओ, देखो है ना, होप है इनको आपके साथ कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, यहाँ पर रीयूनियन होगा। तो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि देखो आपको स्टार की तरह देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि देखो हमेशा ना चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं जैसे हम चाहते हैं, ठीक है, सही समय पर सही चीज़ होती है। तो जल्दबाजी तो किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय से ज़्यादा तेज़ हम नहीं भाग सकते हैं, ठीक है, और समय अपने आप सब चीज़ें ठीक कर देता है, समय अपने आप सारे घाव भर देता है, सारे रिलेशनशिप्स को सॉल्व कर देता है। बट समय डेफिनेटली, टाइम का वेट तो आपको करना ही पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, स्टक सिचुएशन में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में अभी स्टक हो चुके हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। बट डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि आप डिप्रेस ना हो, आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर आप लोग या तो ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। सो रीयूनियन क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी परेशानियां, आपका दुख, आपका दर्द आज वो समझ पा रहे हैं, आपसे दूरियों ने उनको आपकी वैल्यू समझा दी है, ठीक है। सो आप कोई इनको गाइडेंस भी दे रहा है, हो सकता है किसी रीडर से गाइडेंस ले रहे हो, किसी डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से गाइडेंस ले रहे हो, या कोई घर में या कोई ऐसा इंसान है जो गाइड कर रहा है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल, कोई इस तरीके का इंसान ज़रूर है जो इनको सही चीज़ें गाइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए उनके दिमाग में आ रही हैं, और अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली ये सबके बारे में सोच रहे हैं। तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम वाले इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस बढ़ गए हैं, ठीक है, आपको चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं। ईगो ज़रूर है, ईगोइस्टिक तो ये ज़रूर है, ठीक है, और अपने ईगो के चलते ये आपके सामने झुकना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, और आपको इग्नोर भी करना चाहते हैं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो पर ये रुकना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनको ये ज़रूर एहसास है कि इनका ईगो या फिर इनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी हैं अभी, ठीक है, तो अभी उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और चीज़ों को देखो एकदम से ऐसा नहीं है कि जब हम चाहें तभी चीज़ें ठीक हो जाए।
तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, चाहते हैं कि आपको जस्टिस दें, आपको न्याय दें, आपके साथ कुछ गलत ना करें, राइट। तो उन्होंने आपसे जो भी कुछ बोला है, गलत बोला है, या आपके साथ जो भी गलत किया है ना, उस चीज़ को लेकर के दर्द तकलीफ़ बहुत ज़्यादा इनको है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी हर्ट की है, जिसकी वजह से इनको खुद इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है जिससे आप अभी गुजर रहे हो, राइट। तो डेफिनेटली आपको फील कर पाते हैं, आप उनकी एक होप हो, ठीक है। तो जो आपसे प्रोमिसेस दी किए हैं उन्होंने, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी तरफ बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। अभी करंटली हाँ खुलकर देखिए, यूनिवर्स अभी चीज़ों को लेकर के समय ले रही है, ठीक है। सो ये खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दिल में छिपा करके रहते हैं, लेकिन आप इनके ख्यालों में पूरे टाइम चलते रहते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो इनके लिए, और आप इनके लिए एक गुड लक चार्म हो, ठीक है। सो वो एक गुड लक चार्म की तरह आपको देखते हैं, अपनी एक उम्मीद, अपनी होप की तरह आपको देखते हैं। हो सकता है आपको दिखाते हो कि आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिल में दिल, मतलब जैसे दर्द ही नहीं होता, इसको पत्थर दिल इंसान है ये, है ना। बिना बताए चले गए, या बिना आपको एक्सप्रेस किए चले गए, या ऑल ऑफ अ सडन आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, ठीक है। खुश है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन खुशियाँ देखिए, खुशियाँ होनी और जतानी दोनों चीज़ें अलग होती है, ठीक है। एक होता है जो आदमी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खुशियाँ दिखा रहा होता है कि मैं खुश हूँ, एक सीरियसली खुश अंदर से फील कर रहा होता है। तो जो अभी करेंटली नो कांटेक्ट में जो खुशियाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं फेक खुशियाँ हैं, ठीक है। उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, उस खुशी में या उस स्माइल के पीछे बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है, बहुत बड़ा दर्द और तकलीफ़ छुपी हुई है। वो दर्द दिखा नहीं रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है, बट वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं अपने स्माइल के पीछे छुपा ले रहे हैं। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो जो दर्द है, वो तकलीफ़ है ना, वो दबा ली है उन्होंने। बट लास्ट हम यही देख पा रहे हैं कि फीलिंग्स तो आपके लिए ही है, इनके लिए, इनके दिल में रहना आपके साथ ही चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को शेयर आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको सॉल्व भी करना चाहते हैं, राइट। सो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, चीज़ें आपकी तरफ अप्रोच कर रही हैं। सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देख लेते हैं आज एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, राइट। एंजल्स ने आपके लिए आज क्या मैसेजेस भेजे हैं, तो ले लेते हैं आज एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स के मैसेजेस कनेक्ट करके रखिएगा, राइट। और एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस आ रहा है व्यूअर्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, राइट। सो अभी जो समय चल रहा है, अभी जो वक्त चल रहा है, अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम के लिए फेस करनी पड़ेंगी। जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अभी चल रही हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको डेफिनेटली करनी पड़ रही है। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, या ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ रहे हैं ना अपनी लाइफ के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ, वो कहीं ना कहीं एंजल्स उनको देख रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं, और उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एंजल्स आपके साथ है। तो आपको डेफिनेटली विश्वास बनाए रखना है एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि कुछ समय तक तकलीफ़ें हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। ट्रस्ट, वाओ, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो एंजल्स डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपने काम पे फोकस करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपना फोकस बढ़ा दीजिए, मेडिटेट कीजिए डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी, राइट। अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, और जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशंस, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में और आगे क्या है, या इसकी ज़िंदगी में और क्या है, या फिर आपकी लाइफ में और क्या है, तो रीडिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ देखिए, मेडिटेशंस बहुत ज़रूरी है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसको आपको ध्यान लगा करके मैनिफेस्ट करना पड़ता है, राइट। और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप यूनिवर्स से चाह रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कीजिए। अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशंस भी कई बार प्रॉब्लम कर देती है। अगर आपके पार्टनर ने बोला कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, और बोल करके फ़ोन काट दिया या डिस्कनेक्ट कर दिया है,
है और 3-4 दिन से, हफ्ते भर से बात ही नहीं हुई है और आपने कोई इन्फॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी ईगो अटका हुआ है। तो ये चीज़ें ना करें, समझने की कोशिश करें। हो सकता है सामने वाले की लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज़ हों, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर उनके थ्रू नहीं तो किसी के भी थ्रू गैदर करने की कोशिश आप कीजिए, तो डेफिनेटली चीज़ों को रिकंसिडर किया जाएगा और चीज़ों को लेकर के यूनिवर्स डेफिनेटली आपके थॉट्स को, आपकी मैनिफेस्टेशंस को रिकंसिडर करेंगे और आपकी लाइफ में स्मूथनेस धीरे धीरे करके सेल्फ खुद ब खुद आती चली जाएगी। सो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर के मैनिफेस्ट करना है और उस पर बिलीफ रखना है और कंसीडर डेफिनेटली यूनिवर्स, एंजल्स उस चीज़ को लेकर के आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। यू आर रेडी नाउ। सो अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में रेडी हो जाएंगे, आप चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स के, और आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, रीयूनियन आ रहा है, उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे, राइट। सो ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस, ये थे आज की एंजल्स की ब्लेसिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सके, राइट। सो एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, ब्लेसिंग्स आपके पास आती रहेंगी, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए और कोशिश करें, क्लेम कीजिए 111 रीयूनियन क्लेम कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।